हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं इमर्सन की वीएफडी के एरर कोड और फॉल्ट फाउंडिंग के बारे में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अब मेरे चैनल पे सारी की सारी वीडियोस आने वाली हैं जो एरर और फॉल्ट फाउंडिंग की हैं। एक बुक का लिंक दिया हुआ है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, अगर आपको नई वीएफडी चाहिए तो। इमर्सन की वीएफडी का एक एरर कोड है 23, एम्बियंट टेम्परेचर टू हाई, एम्बियंट टेम्परेचर हाई। ठीक है, ये एक्चुअल में होता क्या है, जो एम्बियंट है हमारा, ठीक है, वो जो मतलब वीएफडी का जो इंटरनल सेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। ठीक है, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि वीएफडी जहाँ पे लगी हुई है वहाँ बहुत गर्मी रहती हो, बहुत टेम्परेचर रहता हो, सूरज डायरेक्ट पड़ रहा है या फिर कोई दूसरा मशीनरी सिस्टम चल रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है कि कोई दूसरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, दूसरा इसका रीज़न ये हो सकता है जो हमारा वीएफडी का इंटरनल कूलिंग फ़ैन है वो ख़राब हो गया है। अगर वो ख़राब हो गया है तो हमें क्या करना है, उसको एक बारी ओपन करके चेक करना है कि उसके जो वायर है, वीएफडी का जो फ़ैन होता है इंटरनल, उससे एक जंपर निकला होता है, वो कनेक्टर पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि वो कनेक्टर पे प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है, मतलब वायर तो ब्रेक नहीं हो गई है। अगर वायर ब्रेक हो गई है तो आप उसे जोड़ के वहाँ पे कनेक्टर पे लगा सकते हैं। अगर फ़ैन भी ओके दिख रहा है और कनेक्टर पे भी लगा हुआ है प्रॉपरली, तो आपको एक बारी कनेक्टर हटा के वहाँ पे वोल्टेज चेक करनी है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि वीएफडी का मॉडल कौन सा है। ठीक है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर फिक्स वोल्टेज आना चाहिए, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट। ठीक है, में भी हो सकता है 36 वोल्ट। अगर मतलब कम वोल्टेज आ रही है, वोल्टेज आ ही नहीं रही है, तो इट्स मीन्स कि वीएफडी का जो कंट्रोल सेक्शन है वहाँ से वोल्टेज नहीं निकल रही है। सपोज दैट वहाँ पे भी वोल्टेज निकल रही है, तो देन उस केस में मोटर आपका जो फ़ैन है वो ख़राब है। अगर फ़ैन ख़राब है तो हमें क्या करना है, हमें वो फ़ैन लाना है मार्केट से, लोकली मिल जाता है मार्केट में। ठीक है, ला करके उस फ़ैन को कनेक्ट करना है और लगा देना है। ठीक है, या फिर इमर्सन से आप ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि स्पेस अराउंड द सेक्शन, मैकेनिकल डायमेंशन, वेट, पेज फेज। अच्छा, वीएफडी का जो एयर फ्लो है, सपोज दैट ऐसा हो सकता है कि जिधर फ़ैन लगा हुआ है उधर तो स्पेस है, लेकिन जहाँ से इंटरनल होता है ना, जहाँ से एयर इन होती है, उस एरिया में फ़ैन ही ना लगा हो, स्पेस ही ना हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, वीएफडी में अंदर बहुत सारा डस्ट क्रिएट हो सकता है डस्ट जमा हो गया है। तो हमें क्या करना है, डस्ट जमा होने पे हमें करना क्या है, हमें उसको उठा के ये करना है कि ब्लोअर लेंगे, हम एक ब्लोअर फैन मारेंगे। ठीक है, और ब्लोअर मार के हम मतलब उसको वीएफडी को क्लीन कर लेंगे अंदर से। ठीक है, तो आई होप कि उससे हो जाएगा। रिड्यूस द इफेक्टिव स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सेटिंग इन पैरामीटर। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी हम रिड्यूस कर सकते हैं 224 नंबर पैरामीटर पे। और रिड्यूस द लोड ऑफ मोटर का लोड भी हम कम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मोटर पे जब ज़्यादा लोड होता है और वीएफडी कंटिन्यूसली रन कर रही होती है, 24 घंटे हमारी वीएफडी रन करती है या 20 घंटे रन करती है, तो उस केस में ये एरर आ जाता है, वीएफडी जो है हमारी गर्म हो जाती है, एम्बियंट गर्म हो जाता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक एक्सटर्नल फ़ैन ले सकते हैं, एक अलग से फ़ैन ले सकते हैं, और उसको ऑन करके छोटा वाला फ़ैन वीएफडी के हम अगर ऊपर रख देंगे तो आई होप कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी उस केस में। ठीक है, वीएफडी का अंदर का जो एम्बियंट है वो ठंडा रहना चाहिए। ठीक है, तो ये उसी का एरर है। और अगर आपकी वीएफडी तब भी मतलब आपने, मैंने जो आपको बताया है, आपने ये सब करके देख लिया और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप मेरे को मेल कर दीजिए, मैंने मेल आईडी आपको दिया हुआ है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।